घूमने के लिए तो सोचे जनसंपर्क कर ले और 10 बरस का एक किला बाबा है उनका विकास देख ले कि कितना विकास हुआ है। मगर जो ही हम गाड़ी लेकर पहुँचे वहाँ अकेले ही आए थे घूमने के लिए, क्योंकि हम नेता नहीं हैं, हम कहें इसी तरह घूमने आए हैं। तो लोग ऐसे नेता के नाम पर इतने टूट पड़े, हमको मारने के उतारू हो गए कि नेता की बात मत कीजिए। यहाँ पर यहाँ दो बाथरूम है, दो नल जल योजना है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। और लोग वोट मांगते हैं और वोट मांगने के बाद हम लोग को भूल जाते हैं। 40 बरस ले 50 बरस ले लोग यहाँ रह रहे हैं। इन लोग को सरकार से चाहिए कि जो भी प्रतिनिधि यहाँ से चुनाव जीते हैं तो जितने ही जमीन है इन लोग का आवंटन करा दे। और उसके बाद 2-2 लाख रुपया नगर पालिका में मिल रहा है कि मकान बनाने के लिए, 20,000 मिल रहा है बाथरूम बनाने के लिए। इन लोग को दे दिया जाए तो झोपड़पट्टी का नाम ही हट जाएगा, यहाँ चारों तरफ बिल्डिंग दिखाई देने लगेगी। मगर जो प्रतिनिधियों का रवैया इतना खराब है कि हमारे जैसे लोग भी आप घूमने जाएंगे उस बस्ती में तो लोग टूट पड़ रहे हैं कि कहाँ आयल बड़ा उनके वोट नहीं देंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे। तो हम तो उन लोग को समझाए हैं, बताए हैं कि हम ये कार्य करते हैं। उसके बाद वो लोग हमसे कुछ बोली है और को कहिए कि ना भगवत ठीक बा, आप तू अपन काम कर लो। इनकी समस्याओं से अवगत हुए, आगे आप इन लोग अगर विधायक बनते तो क्या पहल करेंगे? इन लोग का पहला काम है इन लोग का जमीन आवंटन कराना। सबसे पहला काम है इन लोग का जमीन आवंटन कराना और हर घर में 2-2 लाख रुपया जो आवंटन जमीन होगा, जो मालिक होगा उनके नाम से 2-2 लाख नगर पालिका से मिल रहा है। ये लोग अगर जमीन आवंटन बिहार सरकार कर देती है तो अभी 2-2 लाख रुपया नगर पालिका से इन लोग को मकान के नाम पर मिल जाएगा और बाथरूम बनाने के नाम पर हर घर में 20-20 हज़ार मिल जाएगा। तो ये लोग को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने ही घर में बाथरूम और अपनी मकान बना कर रह सकते हैं ये लोग। तो ये लोग का जन समस्या है ही नहीं। मगर सरकार और जो माननीय विधायक जी लोग हैं ये लोग गरीबों के लिए नहीं सोचते हैं, सिर्फ अमीरों के लिए सोचते हैं। जो फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो पर घूमते हैं उनको लिए सोचते हैं। इन लोग का ये काम नहीं है कि झोपड़पट्टी में जाएं। हम तो चाहेंगे तो विधायक जी अगर टिकट मिलता है तो आइएगा एक बार घूमने के लिए। लोग जूता का माला रखे हुए हैं, वो लोग का समय आपको जूता का माला से स्वागत जरूर करेंगे इस बार। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग इतने आक्रोश है कि आक्रोश भी है। लोग इस समस्या को देखने के बाद तो हमको लग रहा है कि गांव में कोई विकास नहीं हुआ होगा। जो शहर के बीच है और यहाँ से 100 मीटर के दूरी पर ही विधायक जी का आवास है, तो वो लोग इतने दूर करीब पास होकर नहीं विकास कर रहे हैं तो गाँव में क्या विकास किए होंगे। हमको तो जहाँ तक सूचना मिला, देखे भी है, गए भी है उस रास्ते से, नदाव वाले रास्ते में, तो आप बहुत बड़ा गड्ढा है और विधायक जी का कोई कार्य वहाँ नहीं दिखता है। अब पांडेपट्टी नल जल वो तो काम हो चुका है, वो नगर पालिका के थ्रू पांडेपट्टी का जो जल जमाव का समस्या था वो नगर पालिका के थ्रू हल हो चुका है। कुछ दिन में वो नाला भी बन गया है, वो नाला चालू भी हो जाएगा। मगर विधायक जी का क्या किए 10 बरस में ये नहीं समझ रहा। ये लोग का एगो मकान नहीं बना पाए हैं, तो आप क्या काम किए हैं हमको नहीं समझ में आ रहा है।